ओम शांति। सेफ्टी का साधन मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति है, क्योंकि वर्तमान समय सबको सुरक्षित रहना, सेफ रहना बहुत जरूरी है। और सुरक्षा का जो साधन है, सेफ्टी का जो साधन है, वो हमारी स्वयं की मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति है। पहला पॉइंट है इसमें, अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति साधन बने। सारे साधन फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारी स्वयं की जो मनसा शक्ति है वो सेफ्टी का साधन बने। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनेगी। जो हमारा अंत समय होगा वो हमारी मन की स्थिति के आधार पर ही होगा। तो कोशिश हमें ऐसी करनी चाहिए कि हमारा अंत सुहाना हो। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प। मनसा शक्ति क्या है? हमारे स्वयं के श्रेष्ठ संकल्प। एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। तो बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को पावरफुल बनाना है। मनसा शक्ति को और निर्भयता, क्योंकि इस समय तो सबके मन में, हर एक दुनिया की हर एक आत्मा के मन में भय है, चिंता है, डर है। तो बाबा ने कहा कि इस समय हम सबको अपने मन में क्या लाना है? निर्भयता की शक्ति को लाना है, निर्भयता से रहना है। क्यों निर्भयता से रहना है? क्योंकि हमारे साथ कहो, हमारा सहारा कहो, वो कौन है? शिव बाबा है, भगवान है। इसलिए निर्भयता की शक्ति को बढ़ाना है। आप सबको पता है, हम लोग राजयोग करते हैं। राजयोग में 8 शक्तियां दिखाई कि राजयोग क्यों करें? क्योंकि हमें उससे अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो उसमें एक शक्ति निर्भयता की शक्ति है। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता दोनों है, लेकिन जितने ही वह फिक्र में है, चिंता में है, उतने ही आप बच्चे शुभ चिंतक बन शुभ भावना, शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले हैं। बाबा ने कहा आप बच्चों को भय और चिंता में नहीं आना है, बल्कि आपको तो दूसरी आत्माओं को सुख शांति की, शुभ भावना की अंजलि देना है। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को जो अचानक जा रही है, अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देना है। वर्तमान समय, आज बाबा ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि वर्तमान समय जो सीजन चल रही है वो अकाले मृत्यु की सीजन है। जैसे होता है ना, अभी ये सीजन है, अभी ये सीजन है, अभी ये सीजन है। पर बाबा बोले कि वर्तमान समय जो सीजन चल रही है वो अकाले मृत्यु की सीजन है। जैसे वायु का, समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाले मृत्यु भी अचानक आ रही है और तेजी के साथ आकर तेजी के साथ अनेकों को ले जा रही है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी शुरू हो गया। चारों तरफ यह अकाले मृत्यु का तूफान शुरू हो गया है। इसमें सेफ्टी के लिए अकाल तत्व मशीन बनने का अभ्यास करो। इस विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। बाबा बोले कि इस सीजन में अपने को सेफ रखने का साधन है निर्भयता की शक्ति। तो अभी आज से आप सभी बाबा के बच्चे जब भी योग करेंगे, बाबा के सामने बैठेंगे, आज से और अभी से तो अपने अंदर ये शक्ति को बढ़ाएंगे।
अगर है सबके पास तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत कम है तो उसको हमें बढ़ाना है। कौन सी शक्ति बताई बाबा ने? निर्भयता की शक्ति। यही हमें सेफ रख सकता है। फिर बाबा ने कहा इसका अभ्यास करो, इस शक्ति को बढ़ाओ। निर्भयता होगी तो विनाश ज्वाला के प्रभाव में डगमग नहीं हो सकते। अगर निर्भयता होगी तो विनाश ज्वाला में भी हम सेफ रह जाएंगे। जैसे कहावत है ना, आप सबने सुना होगा, कई बार क्लास में भी इस पे हमने बात की है कि जो बिल्ली के बच्चे की जो कहानी नहीं आप सबको कई बार सुनाई भी है कि उनको आग में भी डाल दिया फिर भी वो सेफ रहे, भट्टी में, फिर भी वो बिल्ली के पुंगे जो थे बच्चे थे वो सेफ रहे, मतलब अग्नि में भी वो सेफ रहे। तो ऐसे जो भगवान के बच्चे हैं वो विनाश की ज्वाला चारों तरफ है लेकिन फिर भी वो सेफ रहेंगे, ऐसे हलचल में नहीं आएंगे। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को आपको शक्ति देनी है। अभी आपको तो डरना ही नहीं है, बाबा ने कहा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये तो सोचना ही नहीं। बाबा ने कहा उसके लिए तो आपको अभी और आगे बढ़ना, मतलब इस चीज से ऊपर उठना है। जैसे कई बार होता है ना, कई माताएं सेंटर में आती हैं या कोई भाई आते हैं, कहते हैं अरे हम बाबा के बने हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ, पेपर आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, खत्म नहीं हो रही। पहले तो हम लोग गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी को सुनाते थे तो गुरु जी सब सुनते थे और हमारी समस्याएं अचानक खत्म हो जाती थी। अचानक मतलब जादू जैसे खत्म हो जाती थी। और यहाँ तो समस्या आती है, हम बाबा को सुनाते हैं तो बाबा बोलते हैं तुम खुद ही अपनी समस्या खत्म करो, समस्या मुक्त बनो। तो ये कैसा ज्ञान है? कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं इससे तो हमारे गुरु जी अच्छे थे, वो हमारी समस्या खत्म कर देते थे, और यहाँ हम बाबा को समस्या सुनाते हैं तो बाबा क्या बोलता है, समस्या मुक्त बनो, मतलब खुद ही खुद की समस्या खत्म करो। तो बाबा ऐसा क्यों कहता है? क्या बाबा हमारी मदद नहीं कर सकता? उसके पास ताकत और हिम्मत नहीं है ना? उसके पास ताकत और हिम्मत। लेकिन बाबा इसलिए ऐसा कहते हैं ताकि बाबा के जो बच्चे हैं वो खुद तो विघ्न प्रूफ रहे, समस्या मुक्त रहे, लेकिन इससे ऊपर उठ के वो दूसरों की भी समस्याओं को खत्म कर सके। ऐसे तो अभी तो हमको दूसरों के बारे में बाबा ने का सोचना, जो आत्माएं डरी हुई है, परेशान है, उनको हमें शीतलता शक्ति देनी है। तो बाबा ने ऐसे समझाया, आत्मा भय की अग्नि से बच, अपनी आत्मा को भय की अग्नि से बचाना है और शीतलता के कारण खुशी में नाचती रहे। अब आप सबके जीवन में खुशी है इस समय की थोड़ा सा दुख है, ये कोरोना है, ये परिस्थिति है, कोई कुछ समस्या आ रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे भी खुशी को भूल जा रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, सदा खुशी में रहना है, खुशी में आत्मा नाचती रहे, विनाश देखते ही स्थापना के नजारे देखो। ये मेन बात है कि विनाश चारों तरफ है लेकिन नजारे कहाँ के दिखाई दे? हाँ, स्थापना के, स्वर्ग के। बस अब हमारी दुनिया आई की आई, ऐसा हमको सोचना है। आप बच्चों की एक आंख में मुक्ति धाम स्वीट होम है और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ। अपना घर अपना राज्य सामने दिखाई देता है, अपना घर अपना राज्य सामने दिखाई देता है। किस किस को दिख रहा है? अभी कलयुग की दुनिया में दिख रहा है, कोरोना संगम युग भी थोड़ा भूल रहे, सब युग तो और ही याद नहीं आ रहा है। किस किस को स्वर्ग दिख रहा है जरा बताएं? सबको स्वर्ग दिख रहा है, सबकी तैयारी है, चलने की तैयारी है, वाह बढ़िया है। तो बाबा बोलते एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में स्वीट होम दिखाई दे, तो फिर और कुछ देखने के लिए तो आंख बची नहीं, कुछ और तो देखना ही नहीं है। और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति स्वर्ग का समाया हुआ है। अपना घर अपना राज्य दिखाई देवे, लोग चिल्लाएंगे हाय गया हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में अपने मीठे राज्य में गए कि गए।
जैसे बाबा के बच्चे तो जाने को तैयारी बैठे हैं। हमारा घर हमारा राज्य, इस खुशी में नाचते रहो, ऐसे घुंघरू पहनना है। कौन से घुंघरू बाबा ने बोले? अब सवेरे उठ के अपने हाथ में, पैर में, जहां भी आपको अच्छा लगे, खुशी के क्या पहन लो। बाबा ने बोला खुशी के घुंघरू पहन लो। ये सोचो बाबा ने मुझे गिफ्ट दिए इस समय, और उसको पहन के नाचते रहो। जैसे छोटे बच्चों को पायजेब पहनाते हैं, पहनते ना छोटे छोटे बच्चे, पायजेब पहन लेते हैं, उसमें घुंघरू लगा देते हैं, फिर वो चलते हैं तो छन छन कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे बाबा ने कहा आप अपने घर में रहते हुए भी खुशी के घुंघरू पहन के सदा खुशी में नाचते रहो। हो सकता है ना? ऐसे रहना है, तभी तो परीक्षा है ना। ऐसे समय पे भी हम खुश हैं, ऐसे समय भी हम चिंतित नहीं है। सेफ्टी रखनी है, उसके लिए बाबा ने कहा निर्भयता की शक्ति बढ़ाओ, सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है, लेकिन स्थिति हमारी कैसी हो? खुशी की हो। तो बाबा ने ऐसे कहा आज की दुनिया में धन भी बहुत है, धन की कमी नहीं है, लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन भय भी बहुत है। धन के साथ क्या जुड़ा है? भय जुड़ा है। जितना धन उतना भय में खाते हैं, भय में सोते हैं। और आप बच्चे बेफिक्र, कौन है भाई? सब बेफिक्र, बेफिक्र बादशाह है ना। हमारी बड़ी दादी, जानकी दादी, मीठी दादी क्या कहते थे हमेशा? सफेद कपड़े, खीसा खाली। ब्राह्मणों की स्थिति क्या होती है? उनके पास पहने हैं सफेद कपड़े फकीरी वाले, और खीसा खाली है। लेकिन विडंबना क्या है कि दुनिया वाले ब्राह्मणों को क्या समझते हैं? ब्रह्मा कुमारी सेंटर हो या जो बीके से जो लोग जुड़ जाते हैं, लोग सोचते हैं इनके पास बहुत पैसा है, ब्रह्मा कुमारी संस्था रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, उनके मुंह में घी शक्कर, जो हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। नहीं तो वैसे भी तो हम बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं ना, कोई कमी थोड़ी है। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई थी, शायद गुरुवार की मुरली थी। बाबा ने क्या कहा था? तुम बच्चे बहुत अमीर हो, अमीर बन गए हो। बाबा के बनने से एक एक बच्चा कैसा हो गया? अमीर हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे विनाशी बहुत धन नहीं है, बहुत 4-4, 6-6, 10 गाड़ी, 10-10 मकान नहीं है, लेकिन दिल से अमीर है, बादशाह है। आप उस भूत से छूटे हुए हो, क्योंकि वह भय रूपी भूत आपके पास नहीं है किसी के पास? तो बताओ जरा। हाँ, भय रूपी भूत है किसी के पास? नहीं, किसी के पास है तो नहीं भय रूपी भूत? रखना नहीं, बाबा ने कहा भय रूपी भूत से छूटना है। आप कहते हो मेरा बाबा, तो एक बाबा शब्द ही निर्भय बनाता, इसलिए कोई भी सोने का हिरण भी अगर मेरा है तो वो भय और दुख का कारण है। आप बच्चे ज्वालामुखी हो, इसलिए कभी भी डरना नहीं। मरे तो पड़े ही हो, अब मरने से क्या डरना है? क्या बोला बाबा ने? बाबा ने तो पहले एक एक बच्चे को जीते जी बोला मर जाओ पुरानी दुनिया से, मर जीवा हो आप। तो मरे तो पहले ही हम विकारों से, बुराई से, दुनिया से। तो बाबा ने कहा अब क्या डरना है, मरे तो पड़े ही हो। अच्छी पॉइंट है ना ये, मरे पड़े हो, फिर डरना किससे? तो सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। ये बहुत बड़ा काम है, अभी स्पीड से करो तब पूरा होगा। लोग डरते हैं मरने से, दुनिया वाली आत्माएं मरने से डरती हैं, और आप तो पुरानी दुनिया से पहले ही मरे पड़े हो, तो मरने से तो डर खत्म हो गया। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं है। लोगों को मरने का फिक्र होता है, चीजों का, परिवार का फिक्र होता है। अब आपको तो परिवार का भी फिक्र नहीं है, क्योंकि आप तो ट्रस्टी हो। तो 2 पॉइंट हो गई ध्यान देने वाली। मरने से डर क्यों खत्म हो गया? क्योंकि हमको तो बाबा ने पहले ही कहा इस पुरानी दुनिया से आप मर चुके हो, है ना। दूसरी बात,
अगर मरने वाला व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है, अपनी चीजों की चिंता करता है, तो अब उसको इसलिए चिंता नहीं हो सकती क्योंकि बाबा ने कहा आप तो ट्रस्टी हो, निमित्त हो, मेरा मेरा नहीं है, इसलिए न्यारे हो, तो देह सहित किसी में भी लगाव नहीं। आप बच्चों को निर्भय और हर्षित हो, यह बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं, प्यार भी दिखाते हैं, तो यह भी बेहद का खेल है। जैसे फिल्म चलती हैं, उसमें दोनों तरह के सीन आते हैं ना, प्यार वाले भी सीन आते हैं और खून खराबे के सीन भी आते हैं, दोनों देखते हैं। बाबा कहते हैं सृष्टि का सीन भी देखना है। अगर जरा भी भय और घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर वो इफेक्ट आएगा, इसलिए ऐसा कभी सोचना नहीं है। आप सभी बहादुर हो ना? बाबा ने पूछा आप सब कौन हो? हाँ, बहादुर हो ना? है कि नहीं बहादुर? सभी बाबा के बच्चे बहादुर हैं, डरने वाले तो नहीं हो। डरने वाले नहीं हैं। अब जो बाबा के जो बच्चे होते हैं, जितने आगे बढ़ते हैं उतने ही पेपर आते हैं, डरना थोड़े ही है। नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं है। कितने बार ये हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। आज बाबा ने बोल दिया निश्चिंत रहना आप। ये किसके महावाक्य हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है? बाबा के, भगवान के, सर्वशक्तिवान के महावाक्य हैं। शक्तियां सदा विजयी हैं, सदा निर्भर हैं, निर्भय हैं। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही रहेंगे ना। जब अपने को अकेला समझते हो तो भय आ जाता है, समझेंगे बाबा साथ है तो भय नहीं आएगा। छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय रहते हैं। भगवान हमारे साथ है, कितने बड़े भाग्य की बात है। आप सब सोचिए, आप सबका साथी इस समय कौन है? इस समय आप सबका साथी कौन है? थोड़ा इशारे से ही बता दो हमें, आप सबका साथी कौन है जो साथ में बैठे हैं? युगल वो तो है स्थूल रूप में, लेकिन हमारा साथी कौन है? बाबा तो है ना। कितनी बड़ी बात है, भगवान हमारा साथी है। तो कितना लोग भागवत आप लोग सुनी होगी, भागवत में कितनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं। कहते कृष्ण जिसका साथी था उसकी महाभारत में इसमें महायुद्ध में विजय हो गई, कौरवों के साथ विजय हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान उनका साथी बना था। लोग उसमें कहते हैं कि भगवान के ऊपर जिसकी छत्र छाया आ जाए और उसका हम थोड़ा सा भी पार्ट बन जाए, ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। कहीं हमने पढ़ा था, उसमें ऐसे लिखा था कि जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया, काश में उसका एक छोटा सा पत्थर ही होता और भगवान के हाथों से मैं उठा होता, तो कितना बड़ा भाग्य। मतलब मेरी बात समझ में आया ना, कि जिस पर्वत को भगवान ने उठाया उंगली पे, उस पर्वत का मैं एक छोटा सा पत्थर होता तो ये मेरे बड़े भाग्य की बात होती। तो भगवान ऐसा करना कि जब अगले जन्म में मुझे उस पर्वत का छोटा सा पत्थर बना देना, जहां से भगवान मुझे अपना स्पर्श कर दे, भगवान का जहां मुझे हाथ लग जाए। इतनी भावना है। कहीं ऐसे लिखा था कि भगवान मुझे उस छोटी सी गाय और बछिया ही बना देना जिसको कान्हा चराते थे, कान्हा ले जाते थे। कहते ना कन्हैया ने गौएं चराई, तो भक्ति में ऐसे कहीं लिखा है कि मुझे वो गाय बना देना ताकि कान्हा मुझे चलाए, भगवान मुझे ले जाए। तो ये सब गायन किसके लिए? किसके लिए? हम बाबा के बच्चों के लिए। वो गाय, वो छोटा सा पत्थर गोवर्धन का जिसको भगवान उठा रहे हैं, वो हम सब आत्माएं छोटे छोटे एक परिवार मिलके एक पर्वत बन गया, भगवान ने हम सबको उठा लिया, हम भगवान की छत्र छाया में हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है, कितनी खुशी की बात है। तो ऐसे ही हम तो खुशी के
उसमें रह सकते हैं, खुशी में नाच सकते हैं कि भगवान मुझे चला रहा है, हम ही वो गाय हैं, हम ही वो हैं जिसे भगवान पाल रहा है, हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा कि आप भगवान की छत्र छाया के अंदर हो। आप बच्चों को भय हो नहीं सकता है, आप बच्चों को भय हो नहीं सकता है, क्योंकि आप सदा निर्वैर हो। निर्भय कौन होता है? जो निर्वैर होता है। निर्वैर मतलब किसी से कोई बैर भाव नहीं है, और बैर भाव होगा तो डर होगा, है ना। तो हम निर्वैर है, मतलब हमारा किसी से कोई वैर नहीं है, बल्कि हम तो सभी आत्माओं के प्रति क्या रखते हैं? शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं। तो निर्भय होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? निर्वैर होना होगा। आपका किसी से वैर नहीं है, सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी। प्रकृति को भी पावन बनाने वाले आप प्रकृति पति हो, तो ऐसी शुभ भावना शुभ कामना रखो। स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित रहो, फिर हर परिस्थिति में सेफ रहेंगे। ये बाबा का वरदान है, हर परिस्थिति में आप सेफ रहेंगे। दुनिया के लिए चाहे कुछ भी हो रहा है, आपके लिए तो बाबा की याद एक किला बन जाएगी। सुना, दुनिया में बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपके लिए भगवान की याद क्या बन जाएगी? एक किला बन जाएगी। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर कोई आ नहीं सकता। तो अपने घर को, अपने मन को बाबा की याद के किले से ढकना है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये रिहर्सल है जो अभी दुनिया में चल रहा है। बाबा ने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक रिहर्सल है, रियल होना तो अभी बाकी है। दो शब्द हैं, जो हो रहा है वो क्या है? रिहर्सल है, रियल होना अभी बाकी है। इसलिए बाबा कहते हैं रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है, फाइनल स्टेज पर डायरेक्ट नहीं भेजते। बच्चों को भी स्कूल में सिखाते हैं, पहले कितने दिन तक रिहर्सल कराते हैं, फिर जिस दिन फाइनल होता है उस दिन उनको स्टेज पे भेजते हैं। बाबा ने भी कहा ये रिहर्सल चल रही है। निर्भयता के लिए मुख्य पुरुषार्थ है निराकारी बनना। अब बाबा बोले कि आपको निर्भय बनना है, तो उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ करना है निराकारी अवस्था बार बार बनानी है। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती है, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, कई बार ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि भगवान में तो पूरा निश्चय है, लेकिन अपने आप में उतना निश्चय नहीं कर पाते हैं, अपने काम में उतना निश्चय नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार में उतना निश्चय नहीं कर पाते हैं। तो फिर जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए, जितना हमें विजय का, सफलता का अनुभव होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। इसलिए बाबा ने कहा सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय, ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। और ड्रामा देखकर कहें वाह ड्रामा वाह। बाबा ने हमें ऐसा पाठ कभी नहीं पढ़ाया कि जैसे अभी ये आ गया तो हम कहें हाय ड्रामा, हाय 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 ड्रामा नहीं। बाबा ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? वाह ड्रामा वाह। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अब कल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है ना, तो वह निर्भय और शक्ति रूप में होता है। समझो किसी बड़े का ऊपर हाथ होता है, लौकिक में भी कहते हैं हमारे माँ बाप का हमारे सर पर हाथ है, अभी हमारे माँ बाप है, तो वो आत्मा निश्चिंत होती है, निर्भय होती है ना। ऐसे तो कोई भी मुश्किल कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी रीति आप श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे, तो कोई भी मुश्किल परिस्थितियां या विघ्नों से आप घबराएंगे नहीं।
कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथ ही शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। बहुत अच्छी पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। बहुत खतरनाक स्थान है, डरावना स्थान है ना। बहुत बाबा ने कहा भयानक स्थान है, जहाँ आपको डर लग रहा है, गड़बड़ लग रही है, लेकिन अगर आपके साथ कोई महावीर है, शूरवीर है, तो आपको वो निकाल के ले जाएगा उस स्थान से। भले आप में हिम्मत नहीं है, लेकिन वो शूरवीर अगर आपके साथ है, वो महावीर आपके साथ है, तो आपको वहां से निकाल कर ले जाएगा। तो आपके साथ आपका बाबा, हम सबका बाबा साथ में है। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता तो उसको निश्चय है मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता है ना। हमने कई बार नाइट ड्यूटी में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो बड़े बड़े बंगलोज में या फिर ऐसे ऑफिस में या नाइट ड्यूटी करते हैं, गनमैन जो होते हैं बड़े दुबले पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें है ना, फिजिकल उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, वो बहुत पावरफुल नहीं होती है, लेकिन उनके पास जो गन टंगी होती है उसके आधार से वो नाइट ड्यूटी करते हैं, और अंदर वाले चैन से सोते हैं, है ना, क्योंकि वो शस्त्र पावरफुल है, गन मैन से ज्यादा गन में पावर है ना। तो बाबा ने भी हमको ज्ञान, योग, शक्ति, गुण, इतने सारे हमें शस्त्र दिए, तो हमारी आत्मा में उतनी ताकत नहीं थी, शरीर में उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन बाबा के शस्त्र मिलने से हमारे अंदर वो ताकत, वो हिम्मत आ गई है कि हम अब किसी भी शत्रु से लड़ सकते हैं। समझ में आया ना ऐसे। तो बाबा ने कहा कि आप भी इस नशे में रहो कि मेरे पास ज्ञान के, योग के ये शस्त्र हैं। तो बाबा ने कहा आपके पास सर्वशक्ति रूपी शस्त्र सदा साथ है, सिर्फ आह्वान करो, आह्वान करो, अर्थात मालिक बन के ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। आज तो बाबा बहुत वरदान दे रहे, सफलता सदा हुई पड़ी है। निर्भय सिर्फ कोई मनुष्य आत्माओं से नहीं बनना, लेकिन माया के वार से निर्भय रहना। जो डरते हैं वही हार खाते हैं, जो डरते हैं वही हार खाते हैं, जो निर्भय होते हैं उनसे माया खुद भयभीत होती है। जब आप भयभीत होते हो तो समझ गुम हो जाती है, इसलिए माया को जीत नहीं सकते हो। अब शक्तिपन की विशेषता है निर्भयता, जो प्रैक्टिकल में दिखाओ। बाबा कहते इस समय निर्भयता को प्रैक्टिकल में दिखाओ, अब समय की पुकार है ना, ये समय की मांग है। एक एक आत्मा बाबा की पक्की पक्की निर्भय आत्मा बन जाए, निर्भयता से भरपूर हो जाए। अच्छा, हमें चेक करना चाहिए, मैंने मनसा वाचा कर्मणा में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। बाबा के पास हमारा हर खाता स्पष्ट है, अपना खाता स्पष्ट करना है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, तब विश्व सेवाधारी बन सकते हैं। बाबा से सदा पूर्ण आत्मा बनने का वरदान ले लो, बाबा से सदा पूर्ण आत्मा बनने का वरदान ले लो। किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचो, इस समय तो खास किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचो। अपने शुभ भाव से बुराई को भी परिवर्तन कर दो। पहले हम स्वयं को परिवर्तन करें, मरजीवा बनने में ही मजा आता है। यह मरना ही जीना है, यही जीवन का सच्चा मंत्र है। एक बाप दूसरा ना कोई। आज की वाणी में भी बाबा ने यही बार बार पाठ पढ़ाया, एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा को सदा साथ रखेंगे तो कोई बात में मुश्किल अनुभव नहीं होगी। परोपकारी आत्मा मुश्किल को सहज बना देती है। हर आत्मा को गुणमूर्त होकर देखना है। परोपकारी अर्थात बाप समान हर आत्मा को गुणमूर्त से ही देखना है। भगवान जो सृष्टि के विधान को जानते हैं, शिव बाबा सृष्टि के विधान को जानते हैं, क्योंकि बाबा ही विधान बनाने वाले हैं, विधान रचने वाले हैं।
अपनी संस्था के जो नियम कायदे आदि बने वो भी हम देख रहे हैं, उनको भी हम अच्छा ही समझकर उसी प्रमाण चलते हैं। मधुबन से जैसे जिससे डायरेक्शन आ रहे हैं इस समय अनुसार जो विधान चल रहे हैं उस विधान को विधि पूर्वक हम सब फॉलो भी कर रहे हैं। हम सभी चैतन्य आत्मा हैं, हम सत्य स्वरूप हैं, तो अपने को उसी सत्यता की रीति से चलाते रहें। स्वयं को अनुशासन में चलाने के लिए यह संगठन बना है, परंतु परमात्मा के कार्य को ना पहचानने के कारण पूर्ण रूप से चल नहीं सकते हैं। सृष्टि का सारा कार्य नियम से चलता है। सृष्टि का दुनिया में जो भी प्रकृति में चेंज होते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रिमोट नहीं है कि चेंज करना पड़ता है कि 4 मास गर्मी निकल गई, फिर कोई ऐसे सिस्टम है कि उसको हम चेंज करें, अब बरसात आएगी, फिर हम उसको 4 मास बाद फिर कोई ऐसा कंट्रोल रूम हो या कोई चेंज रूम हो कि जहाँ से चेंज करो ठंडी लाएंगे, नहीं, ये ऑटोमेटिक चल रही है। प्रकृति का कार्य अनवरत रूप से सतत तरीके से चल रहा है। सृष्टि का कार्य जैसे शरीर को चलाने के लिए हम नियम से उठते, नियम से खाते हैं, पूरे नियम बनाते हैं, ऐसे तो नहीं हम सोचते कि 2 दिन नहीं खाएं चल जाएगा, 2 दिन नहीं नहाए तो चल जाएगा, 2 दिन हम ये काम अपने शरीर के लिए ना करें। अभी जैसे वॉक करना, एक्सरसाइज सभी लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो बाबा बोलते सब आप शरीर के लिए तो नियम से कर रहे हैं, अब आत्मा के लिए भी नियम से विधि पूर्वक सब कुछ वर्तमान समय करना है। हमारे कुल की ये मर्यादाएं हैं, ये नियम है, परिवार में नियम है, हम उनका पालन करें। स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो नियम का पालन करते हैं। जो पढ़ते हैं उनको यह नियम बताए जाते हैं। जिस देश में जहाँ भी रहते वहाँ के हम नियमों का पालन करते हैं, तो हम भी देखें हम जहाँ रहते हैं वहाँ के नियमों का पालन करते हैं, हम अनुशासन पूर्वक चल रहे हैं, तो हमें अपने आप को भी चेक करना है। हम संगठन में रहते हैं तो अपनी मनमत से तो नहीं चलते हैं, हम संस्था में रहते हैं, संस्था में आए हैं तो उसी प्रमाण चलना है। बाबा ने हमें आईना दिखाया है, ज्ञान के साथ विवेक भी है, शांति, प्रेम, आनंद, इन गुणों को धारण कर अब अपने विवेक से अपने को चलाना है। शांति, प्रेम, आनंद, इन गुणों को स्वयं में धारण करके अब अपने आप को इन गुणों के आधार से चलाना है। योगी माना कोई देखे ना देखे, हम अपने को देखें। सोचना है कि सेंसिबल इंसान कैसे बनना है। जैसे बीज को पानी देने से वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे सारे वृक्ष को शक्तियाँ कैसे मिले। बाप हमें जो ज्ञान देते हैं उसको अपने अंदर धारण करना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने ऊपर अटेंशन जरूर देना है। लास्ट में बाबा ने बोला हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने ऊपर अटेंशन जरूर देना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे प्यारे बाबा के घर से, मधुबन भूमि से आए हुए हम सबके कुछ अव्यक्त इशारे। तो बाबा के इशारे हम सब बाबा के बच्चों ने सुने, समझे, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पूरी तरह से समझ में भी आए होंगे। आप इन चीज़ों को फॉलो भी करेंगे, और इसका अगर हम सार निकालें तो वर्तमान समय परिस्थिति के हिसाब से बाबा ने हमें जो व्यक्त सारा दिया कि अपने आप को अपने मन की शक्ति से निर्भय बनाना है, मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, किसी भी तरह का डर, चिंता, फिक्र नहीं रखनी है। क्योंकि बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात की कि मरने से दुनिया वाले डर रहे हैं, आप तो पहले ही मरे पड़े हो, आपको क्या डर है, मरी हुई आत्मा को क्या डर है, तो आप तो जीते जी ऑलरेडी मर चुके हो। तो ये बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, इसलिए सदा खुशी के घुंघरू बांध के नाचते रहो। जो होगा जानी जानन हार, तो बाबा बैठा है और बाबा ने कहा उसकी छत्र छाया आपके ऊपर है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की छत्र छाया में पड़ रहे हैं। हमने आपको जो 2 एग्जाम्पल दिए कि लोग तरसते हैं कि उस गोवर्धन पर्वत का एक हम छोटा पत्थर बन जाए, वो एक छोटी सी गौआ गाय हम बन जाए,
जिसको भगवान चलाए तो वो तो आप बन गए हो ना। कितनी खुशी है कि भगवान आपको चला रहे हैं। बस आप एक काम कर दो। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि भगवान ने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, कर भी रहे हैं। तो लोगों के जीवन में इस समय बाबा ने जैसे आज भी कहा कि बहुत लोगों के पास धन है, बहुत कुछ है, बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बहुत चीजें हैं, लेकिन भय भी है। हमारे पास उतना कुछ नहीं है, लेकिन हम निश्चिंत हैं, निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि भी है और निश्चिंत भी है। सुकून वाले जीवन हम सब बाबा के बच्चे जी रहे हैं। तो बाबा ने हमें जो दिया, जितना दिया, हर पल हम बाबा को शुक्रिया करें। और इतना हमें करना है कि अपने घर में, अपने घर में हम जहाँ रहते हैं, लौकिक घर में, लौकिक घर में बाबा को अपने घर का वर्तमान समय हेड बनाए, मुखिया बनाए। जैसे बाबा से मैं मानती हूँ सबके संबंध हैं, सबने बाबा के साथ अलग अलग टाइप से संबंध जोड़े। किसी को सतगुरु का संबंध अच्छा लगता है, किसी को सत टीचर का, किसी को पिता का, माँ का। बाबा से हमने सबने संबंध जोड़े हैं, लेकिन इस समय अपने घर की जो कमांड है, अपने घर की जो पूरी जिम्मेवारी है, वो बाबा को सौंप दो। मतलब अपने घर का हेड बाबा को बना दो। हो सकता है ऐसे बाबा हमारे घर में हैं, एक फोटो में है, एक इधर है, एक मन में है बाबा, राइट। लेकिन इस समय आप बाबा का आह्वान करिए और बाबा से बोलिए, बाबा अभी तो हम समझते इस घर के हेड हमें, हमको करना है, हमको चलाना है, या हमारे युगल हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके हिसाब से चलता है। अभी बाबा को हेड बना दीजिए। तो कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घर से कुछ करना, अभी जैसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा मन में डर रहता है, करे नहीं करे, जाए नहीं जाए, तो बाबा से पूछ के करिए। वो आपके घर का हेड है। इस समय बाबा आपके घर का हेड है, उसको ही सब बताइए, उसको रिपोर्ट करिए, उससे सजेशन लीजिए, उसकी मर्जी से सब काम करिए। जैसे घर का कोई हेड होता है ना, आप उसकी मर्जी से करते हैं ना, तो ठीक होता है। फिर आप भी निश्चिंत हो जाते कि हमने तो हमारे घर के हेड से पूछ के किया है। तो एक एक बाबा के बच्चे का घर का हेड इस समय कौन होना चाहिए? बाबा होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो बाबा से पूछ के ही भोजन बनाओ, बाबा आज क्या खाएंगे। अब बाबा यहाँ जाना है तो चले जाएं, या आप चलिए, है ना। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अभी जो समय चल रहा है, तो अपने घर की कमांड सारी बाबा को सौंप के आप निश्चिंत हो जाए। अपना दिमाग, अपना एनर्जी, अपना टाइम ज्यादा चिंता फिक्र में लगाने की जरूरत नहीं है। वो आया इसलिए है, हमारे लिए तो आया है। देखो भक्ति में जब हम थे, तो भक्ति में भी भक्तों का भगवान से बहुत प्यार होता है, भयंकर वाला, बहुत ज्यादा प्यार होता है। कितने भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के प्यार में क्या क्या कर देते हैं, सालों साल तपस्या करते, पूरा जीवन लगा देते हैं। आप लोग इतनी मेहनत भी नहीं करते होंगे, हम लोग भी, सब लोग, कई भक्त भगवान के प्यार में क्या क्या कर डाले। पर यहाँ ब्राह्मणों के जीवन में एक चीज एडिशन हो गई है। जैसे मुरली में हमने कई बार सुना, प्यार 100%, प्यार में सब 100% पास है, कई बार सुना है ना मुरली में। लेकिन यहाँ ब्राह्मण बनने के बाद प्यार तो है ही 100%, लेकिन एक चीज और बढ़ गई है, और वो चीज है भगवान के ऊपर अधिकार। प्यार प्लस अधिकार हो गया, राइट ना। पहले भक्ति में अधिकार नहीं था, पहले बहुत दूरी थी। हम इंसान हैं, वो भगवान है, हम नर हैं, वो नारायण है, ऐसे ही होता था ना। कहाँ हम, कहाँ वो, हम नीचे, वो ऊपर बैठा है, ऐसे सोचते थे। प्यार करते हैं भगवान को भक्त भी, लेकिन अभी हमारा क्या ऐड हो गया, प्यार प्लस अधिकार। तो अब इन दोनों से जब काम होगा ना, तो बहुत अच्छा होगा, प्यार से और बाबा के ऊपर पूरा अधिकार से।
तो बाबा को अपने घर का हेड बना दो। आज ही सभी बाबा के बच्चे बाबा को ऐसे बोलेंगे, बाबा आ जाओ, आज से इस घर के हेड आप ही हो। मुखिया, हेड मतलब से घर का प्रधान होता है, मुखिया होता है, सब वही संभालेगा। तो बाबा को ऐसे बोलना कि बाबा आ जाओ, आज से आप मेरे घर के हेड हो। घर में सबके, मतलब सबके, ऐसे नहीं मैं बीके हूँ तो मेरे, बाकी मेरे घर के 4 बीके नहीं है तो उनका नहीं, सबके हेड आप ही हो। और बाबा के साथ प्यार से और अधिकार से काम चलाना है, तो आपका काम सहज हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब ऐसे नहीं हेड बना लो और उसको ध्यान ही नहीं दो। उसको हमने हेड बना लिया। अब जैसे एक माता जी थी, वो बोली हमने बाबा को बच्चा बनाया है, तो उनसे पूछा, अच्छा आप बाबा को बच्चा बनाई हो तो रोज उसकी पसंद का खाना बनाती हो? अब लौकिक में तो माँ बाप क्या करते, माँ स्पेशली बच्चे की पसंद का खाना बनाती है। तो बोलती बच्चा बनाएंगे तो ये भी करना पड़ेगा बाबा के लिए। तो बाबा बोलेगा नहीं कैसी मम्मी मिली है, मेरे पसंद का ही कुछ नहीं बनाती है। तो फिर बाबा को मम्मी पसंद नहीं आएगी। कौन सी मम्मी? जो बाबा को अपना बच्चा बनाती है ना। तो अब बाबा को हेड बना लिया तो फिर सारे काम कैसे करने पड़ेंगे? बाबा की पसंद से करने पड़ेंगे, बाबा की मर्जी से करने पड़ेंगे, बाबा को बता के करने पड़ेंगे, बाबा को पूछ के करने पड़ेंगे। तो सच मानिए आपके सब काम बहुत अच्छे होते जाएंगे, आपको चिंता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा,